निर्लज्ज, तू फिर आ गया। देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है। कोई उनका वेलकम करने नहीं आया। आप मेरे से लिखवा लें शहबाज शरीफ को, कहेंगे बरकत मार्केट आ जाए, फिर देखते कितने लोग वेलकम के लिए जाते हैं। पहली बात तो होगी ये, ठीक है। और सेकेंडली बात कि अगर आप इतने एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ना, तो आपको फिर ना बाकी ताल्लुका सारे देख के जाना पड़ता है। इतने मैं खुद लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने इस बारे में स्टडी भी किया इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, इनके कुछ रूल्स एंड ये एहसास कमतरी की वजह से हर जगह मारा मारा पहुंचता है। वरना आप मुझे बताएं कि शहबाज को इनकलाबी तो है नहीं कि उसको जो रट्टा रटाया सबक पढ़ाया जाएगा वो कुछ और बोल देगा। उसने तो वही कहना है ना जो इन्होंने बोलना है। फिर साथ क्यों भागा भागा जाता है? क्योंकि ये एहसास कमतरी का शिकार है। इसको लाइमलाइट चाहिए, नार्सिसिस्टिक तबीयत भी है, तारीफ मेरी हो, हर जगह मैं हूं तस्वीरों में। पाकिस्तान पहला वर्ड नहीं आएगा, उनके ज़िम्मे पहला वर्ड आएगा IMF वाले आ गए, ठीक है। क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देख के मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये चीज आ जाती है तो वहाँ पे कोई वेलकम करने क्या, मुझे उनको गुड बाय करने भी कोई नहीं है उस हिसाब से। तो बाकी ये सारे मामला हैं। लेकिन अगर बात अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो ग्रो करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मौके देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे मुझे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इस वजह से जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनके साथ रिलेशन हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके जितने इंडिया के साथ है। अगर राइट नाउ देखा जाए तो व्लादिमीर की बात करेंगे, जहाँ पर उन्होंने वेस्टर्न मीडिया करते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से इनफैक्ट डील। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहां कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है वहीं पाकिस्तान की बेइज्जती करवा डालता है। अब हुआ क्या है कि तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर है शहबाज शरीफ और वहां पर पुतिन को देखते ही जबरदस्ती बीच में कूद पड़ा है उनसे हाथ मिलाने के लिए, परंतु पुतिन ने इसको ज्यादा भाव नहीं दिया और फिर जो ऑफिशियल थे वहां के उन्होंने भी इसको पीछे खिसका दिया है। और पूरी फैमिली फोटो में ये आप सभी देखिए शहबाज को सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा किया हुआ है। वो तो पुतिन थोड़े साइड में खड़े हुए हैं, वरना शहबाज को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा इस मीटिंग के अंदर। अब कहने को तो शहबाज शरीफ का वहां पर कोई काम नहीं है क्योंकि एक पीस समिट है तुर्कमेनिस्तान की, परंतु निमंत्रण इसको मिला था तो सारे के सारे मंत्रिमंडल और उनके परिवारों को लेकर वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए निकल चुका है। अन्यथा भारत की तरफ से भारत को भी निमंत्रण आया था इस मीटिंग के लिए, पर हमारे राजदूत ही इस मीटिंग को अमेरिका तो कोई उनका वेलकम करने नहीं आया। आप मेरे से लिखवा लें शहबाज शरीफ को, कहेंगे बरकत मार्केट आ जाए, फिर देखते कितने लोग वेलकम के लिए जाते हैं। पहली बात तो होगी ये, ठीक है। और सेकेंडली बात कि अगर आप इतने एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ना, तो आपको फिर ना बाकी ताल्लुका सारे देख के जाना पड़ता है। इतने मैं खुद लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने इस बारे में स्टडी भी किया इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको उन सारों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आप कोई भी कहीं पे भी जाएंगे ना तो उनके ज़हन में पाकिस्तान पहला वर्ड नहीं आएगा, उनके ज़हन में पहला वर्ड आएगा IMF वाले आ गए, ठीक है। क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देख के मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये चीज आ जाती है तो वहाँ पे कोई वेलकम करने क्या, मुझे उनको गुड बाय करने भी कोई नहीं है उस हिसाब से। तो बाकी ये सारे मामला हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि मोदी की, तो टेक्निकली देखा जाए तो उसने वो बंदा बेशक चाय बेचने वाले या जैसा भी, उसने अपने मुल्क को एक अच्छी जगह पे पहुंचाया है, ठीक है। तो वो सारे मामला तो उसने बेहतर किए हैं। हमने तो हमारा क्या है, देखे पता क्या है, हम इतने सालों से बचपन से यही नवाज शरीफ, भुट्टो, जरदारी, इन्हीं को देखते देखते आ गए हैं। चेंज तब आता है जब आप किसी न्यू को चांस देंगे। वो जीरो से, देखो ना, वो अवाम के बीच में से एक बंदा उठा है, मोदी की मैं बात करूं, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से आया है। उसको पता है कि अपने अवाम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस चीज को लेके चलना है। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो, ये कर लो, कोई जा रहा है जैमट गाली गाड़ी के अंदर बैठ के मरियम साहब जो है फोन सुन
कर्जा मिलने पर वो भी ऐसा जिसके ऊपर कई गुना सूद देना है, आपने इंटरेस्ट पे करना है, उस पे ऐसी मुबारकबादें चलती हैं हमारी मिनिस्ट्री के अंदर और हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर। ये कोई आज की बात नहीं है। इमरान खान के ज़माने में भी रात के 3 बजे भी अगर इनको ओके हो जाता था, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है, और वहाँ से बता दिया जाता था कि IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने जो कर्जा इन्होंने मांगा है उसके लिए ओके कर दिया है, इनको किस्त मिल जाएगी, तो 3 बजे रात के वो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते थे इमरान खान के ज़माने में भी, तो वो भी ट्वीट्स लगा रहे होते थे कि जी मुबारक हो। सर ये वाला माइंडसेट अगर है, तो आपको लगता है कि ये कभी किसी ऐसी तरफ जाएँगे जहाँ पर काम करना पड़ता है, जहाँ पे आपको कोई काबिलियत दिखानी पड़ती है अपनी पैसा कमाने के लिए, या ये इसी तरीके से जो ईज़ी मनी होता है ना कि ठीक है अमेरिका का कोई काम कर दिया बिला वजह, भारत या अफ़गानिस्तान के लिए उनके आगे बिछ गए और कुछ भी उल्टा-सुल्टा कर दिया, क्योंकि अमेरिका तो आपको पता है कि वो हमसे किस तरह के काम लेता है और ये पैसा लेते रहेंगे। हाँ, देखिए ना, ये बात ये है कि मैं तो अब इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में जो भी हुकूमत में आया, उसकी जो टॉप प्रायोरिटी रही वो यही थी कि मज़े उड़ाए जाएँ, हुँ। खाया पिया जाए। शुरू से यही टॉप प्रायोरिटी रही। जो भी किसी पोज़ीशन ऑफ पावर में आया है इस मुल्क में, उसकी कोशिश यही रही कि इस मुल्क से फ़ायदे उठाए जाएँ। और किसी भी महकमे का हो, किसी भी इदारे का हो, या सियासी हुकूमत, वो बस इसी चक्कर में रहे कि बस मज़े उड़ाएँ। मुल्क के लिए, अवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा। जो कुछ भी किया गया वो बड़े कॉस्मेटिक किस्म के मेजर्स थे, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं लाए गए। मुल्क वहीं पे रहा, वहीं खड़ा रहा और आज भी वहीं पे है। आज भी हम कर्ज मांग रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। 1958 में भी हमने कर्ज लिया था IMF से, और 1947-48 में जिन्ना साहब ने चीन ने उनकी सहूलतकारी करवाई, उनकी आपस में ताल्लुकात को बेहतर बनवाया। इसी तरीके से वो ट्राइलेटरल्स, चाइना, रशिया, इंडिया का ट्राइलेटरल है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ट्राइंगल, चाइना, पाकिस्तान, ईरान ट्राइंगल है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ट्राइंगल है। तो चीनी तो इस तरह के काम करते रहते हैं, क्योंकि उनका जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, GDI है, GSI है, इस सारों में ये सूट करता है। अगर छोटी छोटी ग्रुपिंग्स बनी हो तो उसमें चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है बीच में डाले, लेकिन चाइना ये नहीं करेगा कि वो तालिबान के साथ बैठ के बहस करने लग जाए। वो यही कर सकता है कि जी हम तैयार अगर आप हों तो पाकिस्तान, चीन अपना CPEC पाकिस्तान